क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी अच्छी और बुरी आदतें ही आपका भविष्य तय करती हैं? कई लोग भाग्य को कोसते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा भाग्य हम खुद बनाते हैं, अपने हर रोज के छोटे छोटे फैसलों से। अगर आप वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, अगर आप अकेलेपन को अपनी ताकत में बदलना चाहते हैं, अगर आप रिश्तों में फिर से जान डालना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ एक मोटिवेशनल टॉक नहीं है, ये एक शुरुआत है आपके नए जीवन की। इस वीडियो के अंत तक आप न सिर्फ खुद को पहचानेंगे, बल्कि खुद को बदलने की दिशा में पहला कदम भी उठाएंगे। तो तैयार हो जाइए। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। भाग्य को कोसने वाले ये जरूर सुने। क्या भाग्य को कोसने से दुख खत्म हो जाएगा? नहीं ना, तो फिर क्यों भाग्य को कोसे? इससे तो बेहतर यह है कि आप उस तकलीफ को दूर करने के लिए मेहनत और उपाय करें। फिर देखिए कैसे दुख आपका दामन छोड़ के जाता है। वैसे दुख सभी दिन के लिए नहीं आती है, ये तो भगवान का बनाया हुआ नियम है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता है। और हाँ, एक बात और, भगवान किसी को दुख नहीं देते हैं। कोई भी बाप यह नहीं चाहेगा कि उसके बेटे को कोई तकलीफ हो। हम सबके पिता हमारे भगवान हैं और हम सब तो उनके बच्चे हैं। तो अब आप सोचिए, क्या भगवान हमें तकलीफ देंगे तो उन्हें पीड़ा नहीं होगी? वो भी यही चाहता है कि हमें कोई तकलीफ ना हो। हम अपने जीवन में कुछ गलगतिया कर बैठते हैं, जिसके कारण हमें तकलीफ झेलनी पड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य को कोसने से बस एक बहाना मिलता है। हमें अपनी जिम्मेदारियों से भागने का इसे बंद कर देना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ने के समय में खेलता है, अपने पढ़ाई से दूर भागता है। बाद में जब परीक्षा का परिणाम अच्छा नहीं आता, तो वह भाग्य को कोसता है। आसान शब्दों में कहे तो मेहनती लोग भाग्य को कोसने के बजाय कड़ी मेहनत से सफलता हासिल करने में विश्वास रखते हैं। अपने दुख, तनाव या परेशानी के लिए अक्सर हम ही जिम्मेदार होते हैं। किसी काम को करते समय हमारी कोशिश में कमी की वजह से ही हमें तनाव होता है और हम दुखी हो जाते हैं। किसी भी काम को अंजाम देने के लिए प्रिय हमारी मेहनत या कोशिश का हाथ होता है, बाकी के प्रिय हमारे भाग्य का। इसीलिए भाग्य को कोसने से पहले हमें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कहीं हमारी कोशिश में कोई कमी तो नहीं रह गई, क्योंकि भाग्य को कोसने से कुछ भी नहीं होने वाला। उल्टा आपकी जो उस परेशानी को दूर करने की क्षमता है, वह भी घट जाएगी, क्योंकि आपका दिमाग उस परेशानी का हल ढूंढने के बजाय अपनी किस्मत को कोसने में ही लगा रहेगा। और वास्तव में जो समस्या वास्तव में उतनी बड़ी नहीं है जिसका हल आप प्रयास करके निकाल सकते हैं, वह आपको असंभव सी प्रतीत होने लगेगी। अगर आज आप मेहनत कर रहे हो, तो ऊंचाई पर चढ़ रहे हो, तो शायद भाग्य सुनहरा कलम से लिखा जा रहा है। लेकिन कल अगर अच्छा चल रहा है और यह सोचकर कर्म करना छोड़ दिया, हो सकता है भाग्य की कलम से ही स्याही खत्म हो ही जाए, या फिर कलम ही टूट जाए। यह वह स्थिति है जब इंसान अपने आप को बहुत ही असहज महसूस करता है। और समस्या कोई भी हो सकती है, मगर इससे उभरना जरूरी है। अगर जब भी कभी ऐसी स्थिति का निर्माण हो, तो हमें अपने रिश्तेदारों या मित्रों की सहायता लेनी चाहिए। और अगर कोई सहायता ना भी करे, तो हमें हिम्मत ना हारते हुए अपने बलबूते पर उस समस्या से निपटने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे ज्यादा तनावपूर्ण और परेशानी वाला जीवन एक ईमानदार आदमी भोगता है। सीधे पेड़ पहले कटता है और बुरे इंसान तनाव रहित और परेशानी मुक्त जीवन जीता है, और अन्य के मुकाबले ज्यादा जीता है। एक बार ऐसा ही हुआ भगवान शिव के साथ। भस्मासुर ने शिव की तपस्या की और भगवान को खुश करके भस्म करने का वरदान ले लिया। अब उसकी नीयत खराब हो गई और शिव को ही भस्म करने पर उतार हो गया। धरती के सबसे शक्तिशाली भगवान शिव के पीछे पीछे अब भस्मासुर भागने लगा और एक गुफा में घुस गया। जब यह खबर विष्णु जी को लगी, तो वह दौड़े चले आए। भस्मासुर शिव को भस्म कर मां पार्वती को पाना चाहता था, तो विष्णु जी ने मोहिनी रूप लेकर एक स्थान पर नृत्य करने लग। भस्मासुर ने सुंदर कामुक मोहिनी को देखा, तो वहां पर उस मोहिनी के मुंह में उलझ गया। मोहिनी बोली, मुझे तुमसे कोई तराज नहीं है, बस मेरे साथ नृत्य करो और मुझे जीत लो। भस्मासुर तुरंत राजी हो गया, मोहिनी की तरह नृत्य करने लगा। मोहिनी के देखा देखी उसने भी अपने सर पर हाथ रख लिया और भगवान शिव के वरदान के अनुसार वह भस्म हो गया। इससे हमें यही पता चलता है
कि शुभ चिंतक या मित्र चाहने वाले कोई तो होगा जो आपकी स्थिति को बदल देगा, ये भगवान भेज देगा। ऐसा बहुत बार हुआ है जब किसी अनजान शक्ति ने लोगों की सहायता की है। इसलिए आप हौसला ना खोए, खुद पर विश्वास करें और मेहनत से पीछे ना हटे। सहारा तो रोशनी का बड़ा होता है। अंधेरी रात में भगवान पर भरोसा रखें और भाग्य को ना कोसे। जीवन में परेशानियां आना आम बात है। यह हमारे सोचे हुए चित्त की निशानी है। अगर आप स्वयं को जान जाते हैं तो कोई भी परेशानी आने की बात छोड़ो, आपको देख भी नहीं सकते। स्वयं को जानने के लिए समय निकालिए, मतलब अपने आत्मा को जानिए और आपकी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है। इतनी बड़ी दुनिया में कई तरह की संभावनाएं होती हैं, जिसे आप भाग्य भी कह सकते हैं। आप किस दिशा या किस जगह पैदा होते हैं, यह आप पर निर्भर नहीं। आप स्वस्थ होंगे या बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे, यह आपके माता पिता और आपके पालन पोषण पर निर्भर करेगा, आप पर नहीं। आप गरीब पैदा होते हैं या अमीर, यह भी आप निर्धारित नहीं करते। जीवन संभावनाओं का बहुत ही बड़ा खेल है। लेकिन जैसे टॉस हारने मात्र से खेल में हार नहीं होती, या टॉस जीत लेने से जीत सुनिश्चित नहीं होती है, उसी प्रकार गरीब पैदा होने से आप नहीं हारते या अमीर होने का अर्थ यह नहीं कि आप सफल हो ही जाएंगे। अब आप पर निर्भर करेगा कि आप जीवन का खेल कैसे खेलेंगे। एक बार एक सेठ जो कि जीवन भर सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने में लगा हुआ था, बीमार पड़ गया। जितनी भी दवा चिकित्सा की कुछ नहीं हुआ, तो फिर उन्हें उनके पत्नी एक साधु के पास ले गए। साधु उनको देखकर चिंतित हो गए। सेठ पूछे, क्या हुआ महाराज, कैसे ठीक होगी? तबीयत साधु बोले, आपका जीवन सिर्फ 6 महीने का है, उसके बाद मृत्यु योग है। इतना कठोर सत्य सुनकर सेठ और उनके परिवार वाले दुखी हो गए। सेठ तो खाना पीना ही छोड़ दिए। 2-3 दिन ऐसे उदास कर्म रहित रहने के बाद सेठ को पता नहीं क्यों एक अलग उत्साह जगा। वो सोचे कि अब तो मरने वाले हैं, तो क्यों ना खुलकर जिया जाए। उन्होंने 6 महीने तक खूब दान धर्म सत्संग किया, अपने नौकर के बच्चों को पढ़ाने भेजा, अपने खर्च से हर दिन से लोगों को खाना खिलाया। ऐसे में उसके घर वाले चिढ़ने लगे कि सेठ सारी कमाई खत्म कर देगा। इसको लेकर उसके अपने बेटों के साथ झगड़ा हो गया। उन्होंने जिद करके अपने अपने हिस्से के जायदाद बांट लिए। सेठ को तभी पता चला कि जिंदगी भर इतना मेहनत प्रपंच शादी करके जो पैसा वह कमाया था, उसके दुख में वही पैसा उसको सबसे अलग कर दिया। उसका मोह भंग हो गया। वह और आग्रह करके धर्म किया, नए नए पैर लगाए, गौ सेवा किया। लोग भी उसे चंद महीनों में कंजूस सेठ से दयालु सेठ बुलाने लग गए। अब और दिन बाकी था। उसके मौत का सेठ अपना बचा हुआ घर और थोड़ी जमीन बीवी के नाम लिख दिया। ब्राह्मण बुलाया, उन्हें खाना दिया और सन्यास ले लिया। सन्यासी वन सेठ गली गली घूमकर भगवान का नाम जपने लगा, मंदिरों में सोने लगा। अब उसे मृत्यु का भय भी नहीं था। वह उल्टा मरते हुए कैसे भगवान का नाम जपे, इसीलिए सोना भी छोड़ दिया और नाम जाप करने लगा। आखिर में मृत्यु का दिन आया। सुबह ही सेठ न हाथ धोकर तपस्या में बैठ गया। नदी किनारे 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, मृत्यु नहीं हुई। सेठ रोज सोचता आज शायद मृत्यु होगा, लेकिन होता ही नहीं। आखिर में ऐसा करके जब 5 दिन हो गए, सेठ मुश्किल से चलकर थोड़ा अनाज भीख मांगने गया। रास्ते में वह साधु महाराज मिले और उसके मृत्यु के बारे में बोले। जो उसकी मृत्यु के बारे में बताया था, उसने साधु से पूछा, आप तो बोले थे हमारा मृत्यु होने वाला है, अभी हम मौत का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आ नहीं रही है। साधु सेठ से कहा, आप बताओ इस 6 महीने में अपनी मौत को लेकर कितना डरे हो? सेठ ने कहा, पहले कुछ दिन को छोड़कर कभी नहीं, अभी तो गले लगाकर बैठा हूं। साधु पूछे, इतने दिनों में तबीयत कैसे है? सेठ को तभी एहसास हुआ, आजकल ना उसका तबीयत खराब रहता है, ना ही मानसिक रूप से तनाव में है। अब सेठ को समझ में आया कि उसकी बीमारी उसके शरीर से अधिक उसके मानसिकता से जुड़े थी, जिसको उसके कर्मों ने कुचल कर रखा था। अब सेठ शहर साधु का चरण स्पर्श किया और उनका शिष्य बनकर बाकी जिंदगी शांति से बिताया। यह कहानी भले ही काल्पनिक हो, लेकिन भाग्य कैसे मनुष्यों के कर्मों से जुड़ा है, उसके बेहतरीन ढंग से प्रतिपादित करता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में कई सारी प्रतिक्रियाएं होती हैं, जिनमें से एक
अहम प्रतिक्रिया और जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आलस आलस एक ऐसी क्रिया है जो हर मनुष्य के साथ होती है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको आलस ना आता हो। हम ये मान सकते हैं कि जिस इंसान को आलस ना हो वह इंसान साधारण नहीं हो सकता। कई बार मजाक के रूप में हम ये कह भी देते हैं कि इस मिट्टी के बने हो। यदि आलस ने आपको घेर रखा है तो उस काम के फायदे के बारे में सोच जिसको आप आलस के कारण नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा करने से आपके अंदर उस काम को करने की इच्छा होगी और आप एक्टिव हो जाएंगे। कई बार किसी बड़े काम को देखकर भी आलस आ जाता है। यदि ऐसा है तो उस काम को टुकड़ों में बांट ले। अब वही कार्य आसान हो जाए। पहले एक टुकड़े को पूरा करें, फिर कुछ समय बाद दूसरे को पूरा करें। जैसे जैसे काम पूरा होगा आपका आलस कम होता रहेगा। श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है, किसी भी कार्य को लगातार ना करें। ऐसा करने से आपको थकान होगी, आपको आलस घेर लेगा। काम करते हुए बीच बीच में थोड़ा आराम करते रहे। इस तरीके से आलस आपके पास नहीं आएगा और आप अपने काम को आसानी से पूरा कर लेंगे। हर व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है। जब भी आप आलस महसूस करें तो तुरंत अपने लक्ष्य को याद करें। ऐसा करने से आप अच्छा महसूस करेंगे और आपका आलस तुरंत चला जाएगा। अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो उसे आज ही बनाएं और आलस से दूर भगाएं। यदि आप चाहते हैं कि आलस आपके पास ना आए तो एक समय में एक ही काम करें। कुछ लोग बहुत से काम एक दिन में या एक साथ करना चाहते हैं, लेकिन जब कार्यों को पूरा करने की शुरुआत करते हैं तो इतने कार्यों को देखकर आलस जाता है। अतः एक बार में एक ही कार्य करने की आदत डालें। किसी भी काम को टालना छोड़ दे, क्योंकि काम को टालना भी आलस कहलाता है। जो लोग काम को टालते हैं वह लोग आलसी लोग कहे जाते हैं। कार्य को टालते रहने से कार्य तो पूरा नहीं होता, बल्कि काम को टालने की आदत हो जाती है। तो कार्य को टालना बंद करो, आलस खुद ही भाग जाएगा। आप जो भी काम करें एक योजना बनाकर करें। किसी भी काम को योजना के साथ करने से आलस नहीं आता, बल्कि कि अच्छा लगता है, क्योंकि पता होता है कि हमें कौन सा काम कब करना है। आप अपने योजना में उतने ही कार्यों को जगह दें जितने आप कर सके। अस्त व्यस्त जीवन से निराशा और आलस ही आता है, लेकिन योजना के साथ काम करने से आपको पता होता है कि कौन सा काम कब और कैसे करना है। ऐसा करने से आप अपने काम को प्यार करने लगेंगे। आलसी होने का मतलब है आप परिवर्तन से डरते हैं, इसीलिए हर दिन कार्य को कल पर टालते जाते हैं। कल करेंगे, परसों करेंगे, अतः कार्य कभी पूर्ण नहीं होता, क्योंकि हम जहां पर हैं हम खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। अतः हम बदलाव से डरते हैं। हमें लगता है शायद हम अपनी सुरक्षा को खो देंगे। कर्म करने से इनकार करना कायरता की निशानी है। आलस्य और कायरता एक समान है। किसी भी इंसान को तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक वो खुद बदलना ना चाहे। फिर भी आप उसको बदलना चाहते हैं तो उसे कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं या उसे अपने कर्तव्यों का एहसास दिलाकर शर्मिंदा कर सकते हैं। आलसी इंसान में आत्मविश्वास की कमी होती है। कोई भी इंसान तभी बदलता है जब कोई उसकी भावनाओं को चोट करता है। इसीलिए आप उसकी भावनाओं पर चोट करें। आप उसकी किसी कमजोरी पर वार करके उसके दिल में चिंगारी लगा सकते हैं। जिस इंसान का कोई लक्ष्य नहीं होता वही इंसान आलसी होता है। इसलिए आप उसको कोई सपना दिखाकर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्साहित करें। इसलिए सिर्फ मेहनत करना ही जरूरी नहीं है। हम मेहनत किस कार्य में कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उस कठिन मेहनत से हमें क्या परिणाम मिलेगा, यह जानना और समझना भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि बिना किसी प्रारूप, रणनीति और परिणाम की सोच के बगैर किए गए कार्य हमें हमारे सपनों को पूरे नहीं होने देंगे। इसीलिए कहते भी हैं, आज के समय में सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से कि गए कार्य की सफलता आपको मिलेगी, बल्कि स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित और योजना के साथ करके हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि बेशक मेहनत सफलता की गारंटी तो नहीं, पर उसको मिलने के अवसर को बड़ा जरूर देती है। लेकिन अगर आपके सपनों में उनको पूरा करने की जोश और जुनून सवार है तो सच मानिए आपको आपके सपनों को पूरा करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, बशर्ते वह सपना आपकी मेहनत, लगन और प्लानिंग के साथ किया गया हो। क्योंकि मेरा मानना है सपने जिंदगी में चाहे जितने देखो, हकीकत में वही पूरे होते हैं जो सपने हमारे जिद्दी होते हैं।
बचपन से हमारे माँ बाप हमें मेहनत के लिए कहते हैं, चाहे वह पढ़ाई हो या नौकरी, सब मेहनत की ही बात करते हैं। हमारे माता पिता मानते हैं कि आप जितनी मेहनत करोगे आपको उतनी ही सफलता मिलेगी। लेकिन दुनिया में अब तक कोई ऐसा शख्स नहीं हुआ जो सिर्फ मेहनत करके आगे बढ़ाओ। अगर मेहनत से सफलता मिलती तो आज मजदूरी करने वाले सबसे ज्यादा सफल होते हैं। यह बहुत ही अच्छा और उचित सवाल है कि मेहनत तो हम बहुत करते हैं, लेकिन हमें मन मुताबिक सफलता हासिल नहीं होता। क्योंकि अगर मेहनत की बात करें तो सिर्फ मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती और ना ही सपने पूरे होते हैं। अगर ऐसा संभव होता तो आज के समय में एक मजदूर सबसे ज्यादा सफल और पैसे वाला इंसान होता। क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत तो असल में वही करता है। वही दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जिन्हें हम आलसी बोलते हैं, बल्कि ऐसा कतई नहीं है। वह किसी काम को करना नहीं चाहते, बल्कि वह हर काम को शॉर्टकट तरीके से करना पसंद करते हैं। आप जब उनको देख देख तो सोचेंगे कि यह खाली ही बैठा रहता है, लेकिन असल में हर काम वह जल्दी कर लेता है और फिर खाली होकर बैठ जाता है और खाली समय में नई नई जानकारी हासिल करता है। इंसान और मशीन में इतना ही फर्क है कि इंसान सोच सकता है और हर चीज का रास्ता निकाल सकता है। आपने एक कहावत सुनी होगी जिसमें दो लकड़हारे पैर काटते हैं, एक समय लगाकर कुल्हाड़ी को धार कर देता है और वही दूसरा पैर काटने पर ध्यान देता है, जिस कारण वह ज्यादा मेहनत करने के बावजूद कम पेड़ काट पाता है और बिल्कुल आराम नहीं कर पाता। इंसान को हर काम सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि मेहनत तो गधे भी करते हैं। तो आज ही से हर काम को नए तरीके से करने की कोशिश करो, क्योंकि सिर्फ मेहनत से सफलता नहीं मिलती। एक समय की बात है, एक गांव में एक छोटा सा गुरुकुल था। वहां सभी शिष्य गुरुजी के मार्गदर्शन में पढ़ा करते थे, लेकिन उन सभी बच्चों में एक विद्यार्थी बहुत ही आलसी प्रवृत्ति का था, क्योंकि वह हर बार आज के काम को कल पर और कल के काम को परसों पर टाल देता था। गुरुजी उसकी इस गंदी आदत से बेहद परेशान थे। इस कारण गुरुजी ने काफी सोच विचार कर उसे कैसे समझाया जाए, इसके लिए एक रणनीति बनाई। अगले दिन गुरुजी ने उससे कहा, मैं तुम्हें ये काला पत्थर देने जा रहा हूं। इसे तुम किसी भी लोहे की चीज पर घिसोगे तो सोने की बन जाएगी। लेकिन तुम्हारे पास कल सूर्यास्त तक का ही समय है। सूर्यास्त के बाद यह पत्थर काम करना बंद कर देगा और मैं तुमसे यह पत्थर वापस ले लूंगा। इतना कहकर गुरुजी वहां से चले जाते। आलसी शिष्य से बहुत खुश होता है और मन ही मन वो नई चीजों को खरीदने के बारे में सोचता रहता है और मन ही मन बरबराता रहता है, मैं इस सोने का ये करूंगा, वो करूंगा। आलसी शिष्य से बहुत सारे ख्वाब तो बुन लिए थे, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए प्रयास नहीं कर रहा था। आलसी शिष्य ने सोचा, अभी तो मेरे पास बहुत सा समय है, इसीलिए अभी थोड़ी देर सो जाता हूँ। नींद में भी वो आलसी शिष्य बहुत बड़े बड़े सपने देख रहा होता है और बस सोचता ही रहता है। आलसी शिष्य को सोचते सोचते पूरा एक दिन बीत जाता है और वो आलसी शिष्य अभी भी सोच ही रहा होता है। वो बरबरा आता है, अभी तो मेरे पास पूरी शाम पड़ी है, मैं इन सभी सपनों को बहुत ही जल्द पूरा कर लूंगा, इसीलिए भी थोड़ा आराम कर लेता हूँ और फिर जब उठूंगा तब इन सपनों को पूरा कर लूंगा। जब वह नींद से उठता है तो दोपहर हो जाती है। वह दोपहर का खाना खाने लग जाता है और हवाल से शिष्य घड़ी की तरफ देखता है। सोचता है, अभी तो पूरे 4 घंटे बचे हैं सूर्यास्त होने में, इतनी देर तक मैं क्या करूंगा, इसलिए थोड़ा आराम ही कर लेता हूँ। आलसी शिष्य शाम को नींद से उठता है और घड़ी को देखकर दौड़ा दौड़ा बाहर भागता है और लोहे की चीज ढूंढने में लग जाता है। लेकिन रास्ते में गुरुजी उससे मिल जाते और उससे वो पत्थर वापस ले लेते हैं और बोलते हैं, अब तुम्हारा समय समाप्त हुआ, अब शाम हो चुकी है और सूर्यास्त भी हो गया है। आलसी शिष्य को पछतावा होता है और उसे समय के महत्व का एहसास होता है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमारा भी यही हाल है। हम भी आज के काम को कल पर, कल के काम को परसों पर डालते रहते हैं, जिसके कारण वह काम कभी नहीं हो पाता। इसीलिए तो कहा गया है कि कल कभी नहीं आता। जो करना है आज ही करो, हमें काम को कल पर नहीं टालना चाहिए। जितने जितने भी सफल लोग इस धरती पर हुए हैं, उन्होंने समय का सदुपयोग किया है, इसलिए वह सफल हुए हैं। अगर हमें भी सफल बनना है तो हमें आज में ही जीना होगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण कहते हैं
कि आत्मविश्वास को बढ़ाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका जानने से पहले आपको यह चिंतन करना होगा कि आपका आत्मविश्वास दुर्बल होता क्यों है। यदि आपने कारण को खोज लिया तो उपाय भी निकल ही आएगा। मैं आपको बताने जा रहा हूं वह अमूल्य तरीका जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ मोटिवेशनल स्पीकर के द्वारा बताया गया है। वो मोटिवेशनल स्पीकर है स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने अवसाद से ग्रसित और युद्ध से विमुख एक महान योद्धा को केवल एक गीत के द्वारा फिर से युद्ध के लिए तैयार कर दिया। सबसे पहले तो आप यह बताइए कि सबसे अधिक आत्मविश्वासी किस उम्र के लोग होते हैं? बच्चे, किशोर, युवा या वृद्ध? मेरे अनुसार बच्चे बच्चे हमेशा खुश क्यों रहते हैं? क्योंकि वह कोई भी काम करते समय सफलता और असफलता के विषय में विचार नहीं करते। दूसरी बात, वह किसी को प्रभावित करने के लिए कोई काम नहीं करते, ना ही किसी को नाराज करने के लिए। अर्थात बच्चे दूसरों की नजरों से अपने आप को नहीं देखते। ऐसा बेपरवाह अंदाज आपके अंदर भी था जब आप बच्चे थे, लेकिन उसे आपने गवा दिया। फिलहाल आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं, प्रशंसा चाहते हैं और अपमान से डरते हैं। इन चीजों के अलावा और क्या है जो आपके आत्मविश्वास को कम करती है? जरा सोचिए, एक नन्हे बच्चे को एक मंच पर जाने दीजिए और उससे एक कविता सुनाने को कहिए, वह सुना देगा। उसको परवाह नहीं कि आप उसे कोई महान वक्ता मानेंगे या नहीं। उसे मतलब नहीं कि तालियां कितनी बजाई जाएंगी। उसने तो यह भी नहीं सोचा होगा कि इस कविता को सुनाने से मुझे क्या लाभ, क्या हानि होगी। लेकिन आप कोई भी काम या कोई चीज की शुरुआत करने से डरते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए खुद पर यकीन करने का मंत्र जाप कीजिए। आपके आसपास जितने नेगेटिव लोग हैं, कहते हैं वो काम तुमसे नहीं हो सकता या वो चीज तुम नहीं पा सकते, तो उनसे दूर हो जाइए, और दूर ना हो सके तो उनके नेगेटिव एनर्जी को खुद के पॉजिटिव में बदल डालिए। मुझे कोई अगर कह भी दे कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो मैं उसे चैलेंज समझकर अपना लेता हूँ और करके दिखाता हूँ, चाहे इसके लिए कितना भी समय लगे। धैर्य रखना भी एक बहुत ही बड़ा मंत्र है आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। आत्मविश्वास कभी भी पैदा नहीं किया जा सकता। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप एक दिन रात खुश सोए और सुबह उठकर आत्मविश्वास आ जाए। चलिए पहले समझते हैं आत्मविश्वास है क्या। आत्मविश्वास का मतलब है खुद पर विश्वास करना। अब स्वयं पर कैसे विश्वास किया जाए, इसको दूसरों के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपका कोई मित्र है जिसको आपने पैसे उधार दिए हैं और 1 महीने के बाद वह आपके पैसे वापस लौटा देता है, और अक्सर यह सिलसिला चलता रहता है। आप उसको पैसे दे भी देते हैं क्योंकि आपको उस पर विश्वास है कि वह लौटा देगा। और इसी तरह हमारा दिमाग एक तरह से उधार लेने वाले बैंक की तरह काम करता है। अगर आपने अपने जीवन में कोई भी रिस्क नहीं लिया और आपको कभी कोई काम में सफलता नहीं मिले, तो आप में निश्चित रूप से आत्मविश्वास की कमी होगी, क्योंकि आपके दिमाग को इसकी आदत ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपने अपने जीवन में कुछ ऐसे काम कर रखे हो जिनमें आपने सफलता पाई है, तो आप में आत्मविश्वास होगा। युवाओं में यह समस्या आम है, लेकिन यह कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है जिसका हल संभव नहीं है। इस प्रकार रस्सी के आने जाने से कठोर पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने पर भी मूर्ख व्यक्ति भी एक दिन कुशलता प्राप्त कर लेता है। निरंतर अभ्यास कुशल व्यक्ति को पंथ पंगत बना देता है। अभ्यास की आवश्यक शारीरिक और मानसिक दोनों कार्यों में समान रूप से पड़ती है। लोहार बढ़ई सुनार, दर्जी धोबी आदि का अभ्यास साध्य है। अर्जी का पुत्र पहले ही दिन बढ़िया कोट पेंट नहीं सिल सकता। इसी प्रकार कोई भी मैकेनिक इंजीनियर भी अभ्यास के द्वारा ही अपने कार्य में निपुणता प्राप्त करते हैं। विद्या प्राप्ति के विषय में भी यही बात सत्य है। जिस प्रकार रखे हुए शस्त्र की धार को जंग खा जाती है, उसी प्रकार अभ्यास के अभाव में मनुष्य का ज्ञान कुंठित हो जाता है और विद्या नष्ट हो जाती है। अभ्यास के बल पर मनुष्यों ने विशेष सफलता पाई। एकलव्य ने गुरु के अभाव में धनुर्विद्या में अद्भुत योग्यता प्राप्त की। कालिदास वर्ज मूर्ख थे, परंतु अभ्यास के बल पर संस्कृत के महान कवियों की श्रेणी में विराजमान हुए। वाल्मीकि डाकू से आदि कवि बनने में सफल हुए। यह तो स्पष्ट हो चुका है कि अभ्यास सफलता की कुंजी है, परंतु अभ्यास के कुछ नियम हैं।
अभ्यास निरंतर, नियम पूर्वक और समय सीमा में होना चाहिए। यदि एक पहलवान एक दिन में दंड निकाले और दिन तक एक भी दंड ना निकाले तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। अभ्यास निरंतरता के साथ साथ धैर्य भी चाहता है। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति वही करता है जो उन्हें सही लगता है, भले ही वह अलोकप्रिय हो। वह अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उनसे सीखता है। जब आप में आत्मविश्वास खोने लगे तो आप अपने आप से बात करें। आप कभी भी आत्मविश्वास महसूस नहीं करेंगे यदि अगर आपके दिमाग में नकारात्मक विचार चल रहे हैं जो आपको बता रही है कि आप अच्छे नहीं हैं। आप आत्मचर्चा के बारे में सोचें, अपने आप से वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने अच्छे दोस्त से करेंगे और अपने आप को खुश करें। आप उन चीजों के बारे में सोचें जिनमें आप अच्छे। हर किसी के पास ताकत और प्रतिभा। आपकी ताकत क्या है यह पहचानना कि आप किसमें अच्छे हैं और उन चीजों पर निर्माण करने की कोशिश करने से आपको अपनी क्षमताओं में विश्वास पैदा करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा कुछ यह भी कहते हैं कि आपको उन कमियों पर काम करना चाहिए जिससे आपको वास्तव में डर लगता है। डर लगना सामान्य है, मगर डर कर किसी काम को करना ही नहीं है। ऐसा सोचकर छोड़ देना उचित नहीं है। यह आपके आत्मविश्वास पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसीलिए ऐसा काम करना चाहिए जो आपको हर दिन डराता हो। किसी और की मदद करना अक्सर हमें अपने बारे में भूलने और हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी महसूस कराने में सक्षम बनाते हैं। जब आप किसी और के लिए कुछ अलग करने में सक्षम होते हैं तो अपनी खुद की कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय स्वयं को सलाह देने, सहायता करने या सिखाने के लिए स्वयं सेवक बनिए और आप देखेंगे किस प्रक्रिया में आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ेगा। एक बार की बात है, एक युवक ने सनातन की पढ़ाई पूरी की। उसमें स्वाभिमान को कूट कर भरा था। उसने विश्वविद्यालय की शिक्षा भी अपने श्रम और मेहनत से पैसे जुटाकर पूरी की, लेकिन अब उसके पास कुछ भी पूंजी शेष नहीं थी। पढ़ाई करने के बाद बाहर नौकरी खोजने गया। कई महीनों तक उसे नौकरी नहीं मिली। वह निराश हो गया। पैसे खत्म हो जाने के कारण उसे 2 दिन से खाना भी नहीं मिल पाया था। किराया ना देने की वजह से उसे अपना कमरा भी छोड़ देना पड़ा। अब वह रात में पार्क की बेंच पर सोने लगा। उसे निराशा ने घेर लिया था और उसे अपना जीवन बेकार लगने लगा। वह नौकरी ढूंढने के लिए जहां भी जाता उसे नौकरी नहीं मिलती। अंत में उसने निराश होकर नौकरी ढूंढना ही छोड़ दिया। उसे लगा कि उसके जीवन में अब प्रकाश की एक किरण भी नहीं बची। अब उसके कपड़े भी फटने लग गए थे। पैसों की कमी भोग के कारण उसकी दशा बहुत ही बिगड़ती जा रही थी। इस वजह से नौकरी में जाने के लिए इंटरव्यू देने का आत्मविश्वास भी उसके पास नहीं बचा था। काफी कोशिशों के बाद उसे एक रद्दी से होटल में बर्तन मांजने की नौकरी मिली। इससे उसे जैसे तैसे खाने को तो मिलने लगा, लेकिन अब भी उसे सोने के लिए पार्क की बेंच पर ही जाकर सोना पड़ता। वह एक रात अपने भविष्य की चिंता में लेटा हुआ था। अचानक उसे आसमान में लाल मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ दिखाई दिया, अपने आप पर विश्वास रखो। वह सारी रात सो नहीं सका और व्याकुलता से सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगा। सुबह होते ही उसने अपने मन में वह पुनः बात दोहराई, अपने आप पर विश्वास रखो। वह उठा नदी किनारे गया, वहां जाकर अच्छे से मुंह हाथ धोया और दाढ़ी बनाई। इसके बाद वह मोजी के पास गया और उससे बूट पॉलिश मांगकर अपने जूते चमकाए। इसके बाद वह मन में दृढ़ संकल्प लेकर नौकरी खोजने निकला। अब वह किसी कार्यालय में जाता तो उसका स्वागत होता था, क्योंकि अब वह पहले की तरह नहीं लग रहा था। उसके कपड़े बगैर तो अच्छे नहीं थे, लेकिन उसके मुंह पर आत्मविश्वास की झलक थी। वह जो कुछ भी कहता उसमें आत्मविश्वास झलकता था। सौभाग्य से उसे नौकरी मिल गई। नौकरी इतनी अच्छी नहीं थी जितना वह चाहता था, लेकिन फिर भी काफी अच्छी थी। सबसे बड़ी बात यह थी, वह अपनी समस्या को सुलझाने में सफल रहा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कई बार व्यक्ति परिश्रम तो कर रहा होता है, लेकिन उसे उसका फल प्राप्त नहीं होता। इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति काम अपनी आशा और आकांक्षाओं के विरुद्ध कर रहा होता है। वह जिस वस्तु को प्राप्त करना चाहता है, परिश्रम उससे उल्टा ही करता है। उसे विपरीत परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए, अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए और धैर्यपूर्वक सही दिशा में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए।
ऐसा करने से हमें सफलता निश्चित ही मिलेगी। इसे कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी तरह रिश्तों को बेहतर बनाने की सलाह आपकी अपनी समझ से ज्यादा बेहतर कोई सलाह नहीं हो सकती। अलग अलग रिश्तों को अलग अलग तरीके से निभाने की जरूरत होती है। आप किस रिश्ते को कितनी अहमियत देते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर है। अगर रिश्ता आपसे छोटा है तो आप रिश्ते पर चिंता करें और उसकी वजह जरूर जाने बिना। वजह रिश्ते टूटते नहीं हैं, कुछ ना कुछ वजह जरूर होती है। और रिश्ते बहुत नाजुक रेशम के धागे से भी कमजोर होते हैं, जो किसी भेदभाव या छोटी से छोटी गलत फहमी से टूट सकते हैं। तो बेहतर होगा कि आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए उनको उचित ऊर्जा दें और मान दें। जरूरत से ज्यादा या जरूरत से कम व्यवहार से भी रिश्तों पर फर्क पड़ सकता है। सोचे समझे फिर फैसला ले। जब भी झगड़े की स्थिति आए तो आप अपने घर में एक नियम बना लीजिए कि जब तक एक व्यक्ति की बात खत्म नहीं होगी दूसरा व्यक्ति नहीं बोलेगा। एक दूसरे को समझने के लिए पूरा का पूरा समय दीजिए। ज्यादा कोशिश अपनों को समझाने की नहीं, दूसरों को समझने की कीजिए। निसंकोच अपनी प्रकृति और स्वभाव के बारे में बातें कीजिए। नहीं तो कई लोगों को प्रकृति अर्थात नेचर से प्यार होता है, कई लोगों को भौतिक सुखों से प्यार होता है। दोनों में तालमेल बैठना बहुत मुश्किल काम है। धैर्य और एक दूसरे को समझना यह हल है। इस संसार में हर लड़ाई का जन्म विचारों से ही होता है और विचार इतने महत्वपूर्ण नहीं होते। इंसान लड़ाई करे इस बात को आप चित्त में बसा दीजिए। इसीलिए यह अहंकारी और मूर्खों का है जो विचारों के लिए लड़ते हैं। इसमें ध्यान से अपना जीवन व्यतीत कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं समाज में हर व्यक्ति का किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई रिश्ता होता है। प्रत्येक रिश्ते की अपनी एक गरिमा होती है जिसको निभाना जरूरी होता है। समस्या वहां आ जाती है जब हम उस रिश्ते की गरिमा पार कर सभी रिश्तों को भूल अपने स्वार्थ के लिए सोचते हैं। पति पत्नी के रिश्ते कांच की तरह होते हैं, टूट जाए तो चुकते हैं इन्हें टूटने में, एक पल और बनाने में रसों लग जाते। रिश्ते को बेहतर बनाने के तरीके कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। छू तो मिलते हैं नसीब से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। ऐसे में आज हम आपको रिश्तों को बेहतर बनाने के तरीके बताएंगे जिससे आप अपने रिश्ते में हमेशा नयापन बरकरार रख सकेंगे। रिश्ते में सबसे बड़ी चीज है भरोसा, एक दूसरे पर भरोसा करना। रिश्ते का पहला कदम होता है एक दूसरे की अहमियत को पहचानना। अक्सर ऐसा होता है कि हम झूठे स्वाभिमान के चलते अपने साथी की अपनी जिंदगी में अहमियत को स्वीकारते ही नहीं। हम उससे भरोसे की उम्मीद तो करते हैं मगर उस पर भरोसा नहीं करते। अगर गौर करेंगे तो पाएंगे कि हम अपने ज्यादातर रिश्तों में सिर्फ इसी कमी के चलते फासले बना लेते हैं। ये कदम इतना मुश्किल भी नहीं होता। जरा सा भरोसा एक दूसरे पर कीजिए तो सही यकीन मानिए बदले में भरोसा, सहारा, प्यार और साथ सब कुछ आपको मिलेगा। रिश्तों को बनाने के लिए आपको अपने खास लोगों के साथ बातचीत, हालचाल लेते रहना चाहिए। कभी कभी बिना काम का भी फोन उठाकर यूं ही मौसम की खबर ले लेना चाहिए। मतलब जो वाकई में खास है उनको समय दीजिए। ज्यादातर लोग आपसे आपके स्नेहपूर्ण और ख्याल रखने को हमेशा के लिए याद करते हैं। इसीलिए छोटे छोटे तरीकों से भी पूछते रहे कि हाँ जी आप आज कैसे हैं। अक्सर लोग समय के साथ बदल जाने का आरोप लगाया करते हैं, इसीलिए उनको अपनापन महसूस कर पाए। गलतियां करना और उनसे सबक सीखते रहना सबसे जरूरी है। सामने वाले के आत्मसम्मान को कभी ठेस ना पहुंचाकर आप उनका प्रेम और विश्वास दोनों हासिल कर सकते हैं। बाकी सबका अपना अनोखा तरीका होता है। हर एक रिश्ते की कदर कीजिए। रिश्ते अक्सर आपके व्यक्तित्व का आईना होने के साथ साथ आपके सुख दुख के साथ ही भी है। आप जिस तरह उनके साथ व्यवहार करेंगे आपको भी वैसा ही व्यवहार बदले में मिलेगा। रिश्तों को लेकर मेरी सबसे अहम सलाह एक ही है, आप अपने रिश्तों का ख्याल रखिए, वो भी आपका ख्याल जरूर रखें। मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग कहते हैं कि उनके कुछ रिश्तेदार उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। मेरे भी कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जो मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, लेकिन मैं उनको लेकर रोता नहीं हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं उनका व्यवहार उनका कर्म है और आपका व्यवहार
आपका कर्म है। वह आपके साथ जैसा भी व्यवहार करे, वह आपके वश में नहीं है, लेकिन आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं यह आपके वश में जरूर है। जहां तक हो सके अच्छे और विनम्र बने रहिए। यदि बात आपकी स्वाभिमान पर आती है तो हट जाइए, लेकिन दूसरों के साथ उन्हीं के स्तर पर मत जाइए। सबका हिसाब किताब लिखा जा रहा है, आपका भी और उनका भी। रिश्तों की अहमियत आपसी समझ और व्यवहार से जुड़ी है। विविधता स्वाभाविक, लेकिन अशिष्ट होता या फिर बुरा बर्ताव आपका अपना कर्म है। रिश्ते बहुत ही प्यारे होते हैं। रिश्ते उस अमृत की तरह है जिसे इंसान अपनी जिंदगी में सही तरह से सहेजना सीख। तो जब तक इस धरती पर बसे रहे, वह कभी अकेला और उदास नहीं रह सकता है। एक समय में दो भाई रहा करते थे। दोनों ही बड़े स्नेह के साथ रहते थे। कोई चीज लाते तो एक दूसरे के परिवार के लिए अवश्य लाते। छोटा भाई भी सदा बड़े को आदर तथा सम्मान की दृष्टि से देखता। एक दिन किसी बात पर दोनों में कहा सुनी हो गई। बात बढ़ गई और छोटे भाई ने बड़े भाई को अपशब्द कह दिए। वहीं से दोनों के रिश्ते में खटास आ गई। पूरा 1 साल बीत गया, लेकिन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे से बात करने की कोशिश नहीं की। जब छोटे भाई की बेटी का शादी का अवसर आया तो उसने सोचा कि बड़े तो बड़े ही होते हैं, मैं उन्हें ही मना लेता हूं। उसने भाई से बीती बातों को लेकर क्षमा मांगी और घर का विवाह कार्य संभालने का निवेदन किया। लेकिन बड़ा भाई मन में बात लेकर बैठा था, इसलिए उसने विवाह में जाने से मना कर दिया। इससे छोटा भाई भी दुखी हुआ, लेकिन उसने ठान लिया कि वह किसी भी तरह भाई को मना कर रहेगा। विवाह के काफी दिन कम बचे थे। छोटे भाई के प्रयास लगातार जारी थी। एक दिन एक रिश्तेदार ने छोटे भाई को बताया कि तुम्हारा बड़ा भाई रोज एक महाराज जी के पास सत्संग सुनने जाता है। उनके सारी बातें वो मानता है। इसके बाद छोटा भाई उन संत के पास पहुंचा और पिछली सारी बात बताते हुए अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की और पश्चाताप व्यक्त किया। उसने संत से निवेदन किया कि आप मेरी बेटी के विवाह में मेरे बड़े भाई को आने के लिए राजी करते। दूसरे दिन जब बड़ा भाई सत्संग में गया तो संत ने उससे पूछा, तुम्हारे छोटे भाई के यहाँ कन्या का विवाह है, तुम क्या काम संभाल रहे हो? उसने जवाब दिया, मैं तो विवाह में सम्मिलित ही नहीं हो रहा हूं। कुछ वर्ष पूर्व मेरे छोटे भाई ने मुझे ऐसे कड़वे वचन कहे थे जो आज भी मेरे हृदय में कांटी की तरह खटक रहे हैं। संत जी ने कहा, सत्संग के बाद मुझे मिलकर जाना। सत्संग समाप्त होने के बाद बड़ा भाई संत के पास पहुंचा तो उन्होंने पूछा, मैंने बीते रविवार को जो प्रवचन दिया था उसमें क्या कहा था? काफी देर सोचने के बाद हाथ जोड़कर बोला, माफी चाहता हूं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। संत ने कहा, देखो मेरी बताई हुई अच्छी बातें तो तुम्हें 8 दिन भी याद नहीं रही, और छोटे भाई के कड़वे बोल जो 1 वर्ष पहले कहे गए थे वह तुम्हें अभी तक हृदय में चुभ रहे हैं। जब तुम अच्छी बातों को याद नहीं रख सकते तब उन्हें जीवन में कैसे उतारो? अगर जीवन नहीं सुधारा तब सत्संग में आने का लाभ ही क्या रहा? इसीलिए यहाँ मत आया करो। ये सुनकर बड़े भाई की आंखें खुली। उसने आत्मचिंतन कर स्वीकार कर लिया कि वास्तव में हम सब कड़वे शब्दों को दिल में बसाकर गांठ बांध लेते हैं। जीवन भर उसे सोचकर अपने मन में दूसरों के प्रति नफरत बढ़ाते जाते, लेकिन बात करके उसे सुलझाने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि हमारा अहंकार हम पर हावी होता है। इसके बाद बड़े भाई ने संत से भूल की क्षमा मांगी और अपने भाई को माफ कर दिया। इसलिए हमेशा सभी से स्नेह करते रहे, और कोई भी समस्या हो उसे आप बात कर कर सुलझाने का प्रयास करें। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रख। खगा। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये आंखें हमेशा सामने ही देखती हैं, इनके लिए अपनी तरफ देखना नामुमकिन है। इसीलिए जब अंदर की यात्रा की बात होती है तो सबसे पहले ध्यान के लिए बोलते हैं, फिर खुली मन की आंख। हमें जीवन में संतुलन की जरूरत होती है, न तो अकेलापन, न ही हमेशा भीड़। आपने कभी महसूस किया कि जब हम अकेले होते हैं तो चाह होती है कि दुनिया मिल जाए, रिश्ते मिल जाए, प्रेम मिल जाए, और दूसरी तरफ जब आप सबके साथ होते हैं तो चाहते हैं कि थोड़ा वक्त खुद के लिए खुद के साथ मिल जाए। परेशानी बस इतनी है कि आप जहां हो वहां का आनंद लेना नहीं आता। अकेलेपन में आप खुद के सबसे ज्यादा करीब होते हो। जानो, खुद को पहचानो। जिस दिन खुद को पहचान लिया, खुद को संभाल लिया, प्यार हो जाएगा।
अकेलेपन से एक और बात, अगर आप अकेले हैं तो खुद को टटोली। ये आपके स्वभाव का ही परिणाम हो सकता है। ना अकेलापन बुरा है, ना रिश्तों की भीड़, बस जरूरत है संतुलन की। एक बार अगर अपना ध्यान दुनिया से हटाकर खुद में लगा लिया, अगर दूसरे की प्रेम की चाह को छोड़कर खुद को पाने की चाह जग गई, तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलेपन अपने साथ बहुत सी भेंट लेकर आता है, सवाल यह है आप उसका स्वागत कैसे करते हैं। मेरा कहना मानिए, अगर आपने इसको सकारात्मक परिप्रेक्ष्य में लिया तो यह वरदान स्वरूप है। अकेलेपन को अपनी कमजोरी नहीं मानते, बल्कि ताकत बनाइए। लंबे समय तक अकेले रहने वाले लोग खुद में ऐसी क्षमता को खोज लेते हैं जो आम लोगों में शायद ही होती है। जब आप अपने मोबाइल फोन को हद से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसकी क्षमता को खर्च करते हैं, तो जाहिर है उसकी बैटरी डाउन हो जाती है। इसी प्रकार से हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जरूरत से ज्यादा लोगों से घिर जाने पर आप अपनी ऊर्जा का अधिक इस्तेमाल करते हैं, जिससे अंततः हम थकान महसूस करते हैं। और ऐसे में यदि हमें कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दिया जाए तो हम शांति महसूस करते हैं। जब हम अकेले रहते हैं तो अपनी अंत आत्मा से बातें करते हैं, खुद को समझते हमें किन बातों की जरूरत है, उसकी गहराई तक जाते हैं, क्योंकि हमारे विचार ही हमारे आने वाले कल की खुशियों का सही चयन कर सकते हैं। यही तो हमें अकेले रहने का एक फायदा दिखाई देता है। हजारों की भीड़ में जब हम खुद को भूल जाते हैं तो अकेले रहने पर खुद के पास होने का एहसास करते हैं। हम अपनी भावनाओं के करीब जाते हैं, हमें क्या चिंता सताती है, किन बातों से हम चिढ़ जाते हैं और कैसे अपनी आदतों पर काबू पा सकते। यह सब सोच पाना तभी संभव है जब हम अकेले रहे। अकेले रहने पर धीरे धीरे हम अपनी भावनाओं को समझते हैं। लेकिन भावनाओं के अलावा सच में अकेले रहने के और भी कई फायदे, पेंटिंग, स्केचिंग, डांस करना, गीत गुनगुनाना, फिल्में देखना, किताबें पढ़ना या फिर कोई भी मनपसंद काम करना, जो शायद हम किसी जमाने में किया करते थे, या आप तभी कर सकते हैं जब खुद के लिए समय निकालेंगे। इससे न केवल आपको खुशी मिलेगी, बल्कि एक सुकून भी मिलेगा। सुकून यह है कि आपने एक लंबे समय के बाद अपनी आत्मिक खुशी के लिए कुछ किया है। जब आप कुछ वक्त अकेले बिताते हैं तो आपका जहन सुकून के पलों का बखूबी इस्तेमाल करता है। शोर शराबे से दूर अकेले में बैठे रहते हैं तो आपकी सोचने समझने की ताकत को मजबूत करता है। अकेले रहना तो अच्छा है, एक बात जरूरी है और वह है सकारात्मकता। किसी न नकारात्मक व्यक्ति को अपने इर्द गिर्द मत भटकने दीजिए, वह आप में निराशा भर देगा। ध्यान रहे, आपका आपसे अच्छा मित्र कोई नहीं है। खुद से बात कीजिए, ईमानदारी से अपनी समीक्षा कीजिए, खुद को आईने में देखकर खुश हो जाइए। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि आपके नजरिए पर निर्भर करता है। आप अपनी जिंदगी को किस नजरिए से देखते हैं। एक सूत्र याद रखिए, अकेला। चलो, दुनिया में क्रांति लाने वाले महापुरुष अकेले ही चले थे। अकेलापन अपने आप में कोई समस्या नहीं है, बस बात इतनी सी है कि स्वयं को गहराई से समझने का एक शक्तिशाली माध्यम हमारे हाथ लग गया और हम नहीं जानते कि शक्तिशाली माध्यम का उपयोग कैसे करें। अब सामाजिक समस्या के रूप में देखें तो अकेलापन दो तरह का हो सकता है, एक भौतिक, दूसरा भावात्मक। यदि आप इनमें से किसी भी प्रकार के अकेलेपन को संभालने की बात कर रहे हैं तो जरा रुकिए। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है, दूसरे व्यक्तियों के साथ आपका आज तक का व्यवहार कैसा रहा? और यदि हां, तो भी यही समय है सोचने का। दूसरों के सर पर अपनी गलतियों का टोकरा रखने का प्रयास करने से कहीं बेहतर है कि अपनी गलतियों की जिम्मेदारी स्वयं उठाने की हिम्मत दिखाइए। कहा जाता है, अकेलापन एक वरदान है और शायद आप सबसे अलग हो। आप किसी के साथ मिलजुल नहीं सकते या आपके कोई मित्र नहीं है। शायद इन कारणों की वजह से आप अपने आप को अकेला महसूस करते हो। आपका कोई तो अपना होगा, जैसे आपकी माँ बहन, दोस्त, पति पत्नी। अगर आप अकेला महसूस कर रहे हो तो आप अपने मन की बात अपनों से कर सकते हैं। आप चाहे अपने आप को कितना भी बेसहारा महसूस कर रहे हो, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, हमारा परिवार, हमारे सच्चे दोस्त हमारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे। कई लोग यह नहीं जानते हैं कि अकेलापन क्या होता है, तो हमें सबसे पहले यह जानना होगा, अकेलापन होता क्या है। अकेलापन एक ऐसी भावना है जिसमें लोग बहुत तीव्रता से खालीपन और एकांत का अनुभव करते हैं। अकेलापन की तुलना
अक्सर खाली, अवांछित और महत्वहीन महसूस करने से की जाती है। अकेलापन का सबसे बड़ा कारण है मन पर काबू न होना। कई बार आप मन के माध्यम से ऐसी अकथनीय भावनाओं में बह जाते हैं जिनमें आप अकेलेपन और मुश्किलों को अनुभव करते हैं। अकेलेपन को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप से प्यार करना। आपको स्वयं से ज्यादा शायद कोई नहीं जानता होगा, इसीलिए अपनी अच्छी या बुरी चीजों को समझे, जरूरत पड़ने पर उसमें बदलाव भी करें। आपकी जिंदगी और यह पल बहुत अनमोल है, इनको ऐसे मत। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत सपने देखता था, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करने का निरंतर जुनून रखता था, परंतु उसके पास कोई साथी नहीं था, ना कोई गाइड करने वाला। उसके परिवार में भी उसके सपनों को समझने वाला कोई नहीं था। इसीलिए उसे लगता था कि वह अकेलेपन की जंजीरों में बंद है और उसके सपने अधूरे रहेंगे। फिर भी उसने निरंतर मेहनत की और अपनी आत्मविश्वास की आवाज को बुलंद किया। अपनी इच्छा शक्ति और संघर्ष ने उसे सही दिशा में आगे बढ़ाने की शक्ति दी। एक दिन उसे अपने गांव के बाहर एक पुस्तकालय का पता चला। वह आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि उससे पहले कभी ऐसी जगह नजर नहीं आई थी। धीरे धीरे उसने उस पुस्तकालय के दरवाजे पर कदम रखा। वहां जाकर उसने देखा कि लोग पुस्तकों के बीच खोए रहते हैं। वहां की शांतिपूर्णता और ज्ञान के वातावरण ने उसे संतुष्ट कर दिया। अपनी उत्कृष्टता को पहचानते हुए उसने निर्णय किया कि वह भी पुस्तकालय में समय बिताएगा। धीरे वह पुस्तकालय की विभिन्न किताबों को पढ़ने लगा और नई दुनिया की खोज में निकल पड़ा। कई दिन बिताने के साथ साथ उसका ज्ञान भी बढ़ता गया। वह अच्छे लेखकों और दर्शकों के साथ रिश्ता बनाने लगा। इसी के साथ उसने लिखने का भी मन बना लिया। उसने कई लेख लिखे, जिसमें उसका एक लेख प्रकाशित हुआ और उसे अवसर मिला अपने लेखकीय कौशल को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का। वह लड़का जिसने कभी अकेलेपन को एक रुकावट समझा था, अब एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गया। लोग उसे मान्यता देने लगे। वह लड़का अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होने में सफल हुआ। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अकेलेपन को एक सुनहरा अवसर बनाने के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। हमारी संयम, मित्रता, संपन्न और मेहनत हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की और आगे बढ़ा सकती है। इसीलिए मेहनत और अकेलापन वरदान कहा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।